प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ सुंदर कांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकहि संग्राम। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल सुविभु, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। शेष सहत सत क सकहि न गाई। सकसर एक सोषि सत सागर, तब भ्रात ही पूछे नयनागर। श्री रामचंद्र जी के तेज अर्थात सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु वचन सुनी सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसाद सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके अर्थात आपके भाई विभीषण जी के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कन बच कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना अर्थात बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि का था पा ली। सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनिखल बचन दूदरिढ़ ऋष बाढ़ी, समय विचारि पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हों, उसे जगत में विजय और विभूति अर्थात ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत का क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दिन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसी वाम कर लिन्ही रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा कि श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घाल सिकुल कीस। राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीत जिम्मान अनुज इव, प्रभुपद पंकज भृंग।
होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा, अर्थात दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पराकर गहत आकाशा लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से अर्थात ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, अर्थात डींग हाँकता है। कह सुकनाथ सत्य सब बानी समुझहु छाणी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुक अर्थात दूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ यद्यपि अखिल लोक कर राऊं। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही उर अपराधन एकौ धरही। यद्यपि श्री रघुबीर समस्त लोकों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा देन बै देहि चरण प्रहार किन्न सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिर चला सो तहाँ कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा आपन गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहाँ चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति अर्थात मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा निज मुनि निज आश्रम कहूँ पगधारा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।